नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव न्यूज़ एनालिसिस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के ही एक ऐसे राज्य के बारे में जहां पे आए दिन हो रही हिंसा भारतीयों के ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर क्यों हो रही है? लाखों लोगों ने अपनी जान इन हिंसा में गंवाया है और ये हिंसा इतनी बड़ी क्यों है? लोग इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या भारत में ही इस तरह का भेदभाव बर्दाश्त किया जाएगा? कश्मीर में अगर थोड़ा सा भी कोई भी हिंसा हो जाए या कोई भी टेरर अटैक हो जाए तो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाता है। मीडिया इसको खूब छाप देती है। लेकिन भारत का ही एक ऐसा राज्य जिसमें बहुत दिनों से अशांति फैली हुई है, लोग मर रहे हैं, कितने लोगों बेघर हो चुके हैं, कितनी की संपत्ति का नुकसान हुआ है, लेकिन अभी कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। न तो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, न तो अमित शाह, ना ही वहाँ के मुख्यमंत्री, कोई भी नहीं इसके ऊपर बात करना चाहता। आखिर क्यों इस तरह का दोहरा व्यवहार इन लोगों के साथ किया जा रहा है? इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर हिंसा के बारे में। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ खबर आती है कि आर्मी के ऊपर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया और अम्बुश लगा के। अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है, आप देख सकते हैं मैप में। मणिपुर हिंसा भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में वर्ष 2023 में हुए हिंसक संघर्ष को संदर्भित करती है। मैतेई और कुकी सहित दो प्रमुख जातीय समूहों के बीच यह हिंसा दो मुख्य जातीय समुदायों के बीच संघर्ष की एक श्रृंखला के बाद हुई, जो वर्षों से चल रही है। कई लोगों की जान चली गई और हिंसा के कारण लोग अपने घरों से बाहर भाग गए, जिससे बहुत सारी संपत्ति का नुकसान हुआ। जमीनी स्तर पर मुद्दे मुख्य रूप से राजनीतिक मुद्दे, आधिकारिक संबंधी मुद्दे और मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग थे। जब तीनों तत्व जातीय, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर एक साथ आए तो चीज़ें उबलने की स्थिति में पहुंच गईं। व्यवस्था बहाल करने के लिए सुरक्षा बलों को बुलाया गया, लेकिन शांति अभी भी मायावी बनी हुई है। मणिपुर भारत का एक राज्य जो भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। इन सभी राज्यों में मणिपुर जैसा राज्य हमेशा से ही रहा है, जिसमें जातीय विविधताएं रही हैं और इसमें राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही तरह के तनाव मुख्य रूप से ऐसे जातीय मतभेदों के कारण थे। मणिपुर भारत का एक राज्य है जो भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। इन सभी राज्यों में मणिपुर जैसा राज्य हमेशा से ही रहा है, जिसमें जातीय विविधताएं रही हैं और इसमें राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही तरह के तनाव मुख्य रूप से ऐसे जातीय मतभेदों के कारण थे। 2023 में हिंसा के संबंध में ऐसी स्थिति कई दशकों पुराने मुद्दों में निहित है। इम्फाल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक निवासी मैतेई लोगों और पहाड़ी इलाकों में रहने वाली कुकी और नागा जनजातियों के बीच अक्सर होने वाली झड़पों के कारण राज्य में जातीय सांप्रदायिक संघर्ष अक्सर भड़कते रहते हैं, जो पहाड़ों में भी प्रमुख निवासी हैं। इस क्षेत्र में ऐतिहासिक दृष्टि से एक सुपरिभाषित संस्कृति है। मैतेई समुदाय मुख्यतः हिंदू जीवन शैली का पालन करता है, जबकि कुकी और नागा समुदाय मुख्यतः ईसाई धर्म का पालन करते हैं। उपरोक्त कारकों के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दे और संसाधन स्पर्धा ने भी जातीय संघर्षों को जन्म दिया। अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए मैतेई समुदाय की राजनीतिक मांग को कुकी और नागा समुदाय के ने खतरे के रूप में देखा और 2023 में इस पर संघर्ष शुरू हो गया। मणिपुर का जातीय संरचना बहुजातीय राज्य है, जहां कई समुदाय रहते हैं जिनकी अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन शैली है। राज्य में तीन प्रमुख समुदाय मैतेई, कुकी और नागा हैं। अब बात करते हैं मैतेई समुदाय की। मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा जातीय समूह है, जिसकी आबादी लगभग 60% है। वे मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहते हैं, जो राज्य का हृदय स्थल है। मैतेई ज़्यादातर हिंदू हैं। उनकी संस्कृति और भाषा मैतेई या मणिपुरी राज्य की पहचान का केंद्र है। वहीं पे दूसरे कुकी समाज। कुकी लोग मणिपुर के सबसे बड़े आदिवासी समूह में से एक हैं। वे इम्फाल घाटी के आसपास के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। वे ज़्यादातर ईसाई हैं और उनकी अपनी भाषाएं और रीति रिवाज हैं। कुकी समुदाय का जीवन और संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर एक दूसरे आदिवासी समूह, खास तौर पर नागाओं के साथ संघर्ष रहा है। अब बात करते हैं नागा। मणिपुर में नागा समुदाय हमेशा से ही व्यापक नागा जाति समूह का हिस्सा रहा है, जो सीमा पार नागालैंड में फैला हुआ है।
नागा ईसाई हैं और उनकी संस्कृति प्रथाएं मैतेई समुदाय से अलग हैं। कुकी और नागा समूह के बीच टकराव लंबे समय से जो एक मुद्दा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि स्वामित्व को लेकर झड़पें और विवाद हुए हैं। मणिपुर हिंसा के कारण क्या हैं? आखिरकार मणिपुर हिंसा क्या है, क्यों हो रही है इस तरह की हिंसा? मणिपुर में 2023 में एक हिंसा हुई। कई जटिल कारण इसके परिणाम हैं, जिसमें ऐतिहासिक शिकायतें, राजनीतिक मुद्दे और सामाजिक विभाजन शामिल हैं। हिंसा के कुछ महत्वपूर्ण कारक इसमें शामिल हैं, जैसे कि मैतेई समुदाय द्वारा एसटी दर्जे की मांग। दोस्तों, हिंसा की सबसे महत्वपूर्ण मांगों में से एक मैतेई समुदाय की थी, जिन्होंने एसटी दर्जे की मांग की थी। इसमें वे भारत में अन्य आदिवासी समुदाय समूहों के लिए आरक्षित नौकरियां, शैक्षिक लाभों और कई अन्य सुविधाओं के लिए भी पात्र हो जाएंगे। हालांकि मैतेई समुदाय की मांगों का कुकी और नागा समुदाय द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि उन्हें डर था कि इसमें मैतेई लोग अंततः राज्य में प्रमुख समूह बन सकते हैं और इस प्रकार उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों से समझौता किया जा सकता है। जातीय और क्षेत्रीय संघर्ष भी इसके मुख्य कारण हैं। मैतेई और कुकी और नागा जैसी अन्य जनजातियों के बीच प्रतिद्वंदिता का एक लंबा इतिहास है, जो भूमि और संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण एक दूसरे के साथ संघर्ष में रहे हैं। दोनों समुदायों के बीच विवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि इम्फाल घाटी के आसपास की पहाड़ियों पर कौन सा समूह हावी रहेगा। राजनीतिक अस्थिरता और शासन संबंधी मुद्दे भी इसके कारण हैं। मणिपुर में लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है। जातीय पहचान को अपनी शक्ति के रूप में इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक समूहों ने विभिन्न समुदाय के बीच की खाई को और अधिक चौड़ा करने की कोशिश की है। कमजोर शासन और विभिन्न समुदाय के मुद्दों को उठाने की विफलता ने हिंसा को और बढ़ावा दिया। इसका एक मुख्य कारण धार्मिक तनाव भी रहा है। मैतेई समुदाय मुख्यतः हिंदू है, जबकि कुकी और नागा समुदाय मुख्यतः ईसाई हैं। आपको जैसे मैंने पहले ही बता दिया, जाति मतभेदों के साथ साथ धार्मिक तनाव ने दोनों समुदायों के बीच सामंजस्य बिठाना मुश्किल बना दिया है। जाति संघर्ष और राजनीतिक विकास पर भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह का है। एससी दर्जे की मांग के संदर्भ में मैतेई समुदाय का तर्क है कि उनके विकास और सुरक्षा के लिए एसटी का दर्जा एक अनिवार्य आवश्यक है। उनकी मांग के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, जैसे कि आर्थिक और सामाजिक लाभ दिया जाए। समुदाय को लगता है कि एसटी दर्जे से उन्हें कुछ निश्चित लाभ मिलेंगे, जैसे कि शिक्षण संस्थानों या सरकारी नौकरियों में सीट की गारंटी। अब तक पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी समुदाय दशकों से इसका लाभ उठाते आ रहे हैं, इसलिए ये लाभ इन समूहों और उनके बीच आर्थिक स्थिति के बीच के अंतर को काफ़ी हद तक कम कर देंगे। पहचान और संस्कृति का संरक्षण भी है। मैतेई लोगों का मानना है कि इनके छोटे आदिवासी समुदायों को प्रमुख जनजातियों ने दबा दिया है। अगर इन्हें एसटी का दर्जा दिया जाता है तो इन्हें लगता है कि उनकी भाषा और परंपराओं के साथ साथ उनकी संस्कृति भी असुरक्षित रहेगी। राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी एसटी का दर्जा अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व से भी जुड़ा है। मैतेई समुदाय को लगता है कि एसटी का दर्जा न मिलने से राज्य में उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो गया है, क्योंकि यहाँ निर्णय लेते समय आदिवासी समुदाय की आवाज़ों को ज़्यादातर ध्यान में रखा जाता है। भारत में जनजातियों के वर्गीकरण पर भी कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। तो मणिपुर में स्थिति सामान्य रखने के लिए उठाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कदम। तत्काल और दीर्घकालिक समाधान हो। मणिपुर में हिंसा को शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता है। कुछ आवश्यक कदम इस प्रकार उठाए जा सकते हैं। कानून और व्यवस्था की बहाली की जाए। पहली प्राथमिकता पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती करके कानून व्यवस्था की बहाली होनी चाहिए, ताकि हिंसा न फैले। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संघर्ष में सुरक्षा बल तटस्थ रहें और किसी का पक्ष न लें। संवाद और बातचीत। केंद्र और राज्य को प्रमुख समुदाय के साथ खुली बातचीत करनी चाहिए। उदाहरण के लिए मैतेई, कुकी या नागा समूहों के साथ साथ यहाँ उनकी आशंकाओं को समझा जाए और मुद्दों को केवल संवाद के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाए। तीसरा है सामाजिक आर्थिक मुद्दों को संबोधित करें। हिंसा का मूल कारण सामाजिक आर्थिक असमानताएं हैं।
सामाजिक आर्थिक असंतुलन को सरकार तभी दूर कर सकती है जब उसका लक्ष्य सभी समुदायों, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाले विकास कार्यक्रम हो। उनमें बुनियादी ढांचे, अच्छे स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं का विकास शामिल है। अंतरजातीय एकता को प्रोत्साहित करना भी चाहिए। सरकार को मणिपुर में जाति समुदाय के बीच एकता के विचार को बढ़ावा देने के लिए इसे एक बिंदु बनाना चाहिए। सांस्कृतिक आदान प्रदान, जागरूकता अभियान और मणिपुर के लोगों ने साझा मूल्यों और ऐतिहासिक पहलुओं पर जोर देने के इस संबंध में बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये न्यूज आए दिन आती रहती है। 2 असम राइफल जवान किल्ड इन मणिपुर अटैक। अभी जल्द ही 2 दिन पहले की खबर है कि असम राइफल के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है मणिपुर में, जिसमें 2 जवान घायल हो गए हैं और 2 जवान ने अपनी जान गंवा दी है। इस तरह से कब तक किसी राज्य में हिंसा बढ़ी रहेगी? कब तक लोग इसी तरह मरते रहेंगे? कब तक हमारे जवान अपनी जान गंवाते रहेंगे? मैं आपकी इन सब में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहीं पे मिलती है आपको खबरों के पीछे की असली जानकारी। धन्यवाद दोस्तों।